हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। तो हम लोग फिजिक्स के लिए जो सेक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे जैक बोर्ड क्लास 12 के लिए, तो आज है उसका लेक्चर नंबर 8। हमको उम्मीद है कि आपको सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको नोट भी कॉपी में कर रहे होंगे। देखिए, आज है आपका 16 दिसंबर 2023 और आपका जो फिजिक्स का पेपर है जैक बोर्ड क्लास 12 के लिए वो है 16 फरवरी 2024 को। आज से तकरीबन 62 डेज बाकी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आज आप लोग के लिए हम जो क्वेश्चन लाए हैं, ये क्वेश्चन आपका वेव ऑप्टिक्स टॉपिक का है। वेव ऑप्टिक्स टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन बोलता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे आप डिस्टिंग्विश कीजिएगा, कैसे इसमें डिफरेंस आप लिखिएगा। सुनिए, देखिए हम यहाँ पर लिख के रखे हैं इसको। पहले जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा ना, आप 2 कॉलम बना के सॉल्व कीजिएगा, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा देखने में। पहला कॉलम में लिखते हैं क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा में लिखते हैं क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर 3 मार्क्स में देगा कोई 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा और अगर 5 मार्क्स में देगा तो आप 5 पॉइंट कम से कम लिख के आइएगा। हम इसमें 5 पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपका 3 मार्क्स में भी काम आ जाए और 5 मार्क्स में भी काम आ जाए। आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सुनिए और इसको समझ के कॉपी में लिखिएगा और उसी दिन इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिस दिन कॉपी में लिखिएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है इंटरफेरेंस में, इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिलना, ऑफ 2 वेव फ्रंट। जब 2 वेव फ्रंट सुपर इम्पोज करता है और वो जो 2 वेव फ्रंट होगा वो कहां से निकलेगा, 2 कोहेरेंट सोर्स से। क्या लिखना है, इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज। जैसे आप लोग को हम समझाए थे, अगर ये आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है एस, यहां से आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा ऐसा करके। ये आपका पहला स्लिट है, मान लीजिए यहां पर, ये आपका दूसरा स्लिट है यहां पर, ये स्लिट नंबर S1 है, ये स्लिट नंबर S2 है। तो यहां से जो आपका वेव फ्रंट निकलेगा ना, उसका नेचर, उसका सब चीज आपका S के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि S1 और S2 कैसा है, आंसर है कोहेरेंट सोर्स है। कैसा है, कोहेरेंट सोर्स है। तो ये सब जो वेव फ्रंट निकल रहा है यहां से, इसका सुपर इंपोजिशन से, इसका मिलने से क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। यहां क्या है डिफ्रैक्शन में, सुनिए, इन डिफ्रैक्शन इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट का अलग अलग पॉइंट से जो आपका वेवलेट्स निकलेगा उसका सुपर इंपोजिशन से क्या बनता है, डिफ्रैक्शन बनता है। ये भी आप लोग को हम क्लास में समझाए थे कि अगर मान लीजिए ये आपका एक सिंगल स्लिट है, ठीक है, यहां पर कोई सोर्स ऑफ लाइट आपका एस है, तो यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे बनेगा और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां ऐसे करके जाएगा। इस वेव फ्रंट का अलग अलग जो पॉइंट्स होगा, हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या बोलता है, कोई भी वेव फ्रंट का अलग अलग जो पॉइंट्स होगा वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगा। तो ये एक वेव फ्रंट है, इसका अलग अलग पॉइंट्स क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा इस टाइप से। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होगा, इन सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपरपोजिशन से क्या बनेगा, डिफ्रैक्शन बनेगा। तो सिंपली आपको याद रखना है, 2 कोहेरेंट सोर्स का सुपरपोजिशन से क्या बनता है, इंटरफेरेंस बनता है। उसके बाद जो आपका सेम वेव फ्रंट है, एक ही वेव फ्रंट का अलग अलग पॉइंट से जो आपका सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा, वो जब मिलेगा, वो जब सुपरपोजिशन करेगा, वो जब सुपर इंपोज होगा, उससे क्या बनेगा, डिफ्रैक्शन बनेगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है, पहला वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको अच्छा से याद रखना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट बहुत सिंपल पॉइंट है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इन इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न में ऑल द मैक्सिमा दैट इज ब्राइट फ्रिंजेज आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस पैटर्न में सभी ब्राइट फ्रिंज का, सभी ब्राइट पैटर्न का इंटेंसिटी क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द ब्राइट फ्रिंजेज आर ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम ऑन ईच साइड। मतलब बीच वाला जो बनेगा सेंट्रल मैक्सिमम, उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा डिफ्रैक्शन में, और जैसे जैसे हम किनारे की ओर बढ़ेंगे इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न में सभी फ्रिंज का, आपका सभी ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसी को समझाने के लिए हम यहां पर नीचे देखिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ग्राफ भी हम डाले हैं। ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इसका,
लेकिन हम इसको रखें इसमें ताकि आपको ठीक से समझा पाए। ये जो ऊपर का ग्राफ है वाला ये लिख भी दिए हैं, फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है तो इसका इंटेंसिटी आपका कितना है 4 इंटू ए स्क्वायर है, इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है। सभी ब्राइट पैटर्न का इंटेंसिटी आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जबकि अगर आप डिफ्रैक्शन का देखिएगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को तो यहां देखिए क्लियरली दिख रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा इसका इंटेंसिटी ज्यादा, फिर जैसे जैसे आप इधर भी बढ़िएगा उधर भी बढ़िएगा इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ऐसा होगा ये भी, और आपका ऐसा होगा और ऐसा होगा, धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करता हुआ चलेगा। बीच का इंटेंसिटी ज्यादा और दोनों ही साइड में इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज होता हुआ जाएगा। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। क्लियर होगा कि आपका इंटरफेरेंस पैटर्न में जितना भी आपका ब्राइट फ्रिंज है सबका इंटेंसिटी सेम रहेगा, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपका जो सेंट्रल ब्राइट होगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा और दोनों ही किनारे में इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग आपका होगा। क्लियर है। अगला देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3 में बोलता है इन इंटरफेरेंस पैटर्न में द डार्क फ्रिंजेज आर ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क। जितना भी डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क पैटर्न बनेगा वो पूरा पूरी डार्क होगा, जबकि ऐसा डिफ्रैक्शन में नहीं है। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द डार्क फ्रिंजेज आर नॉट परफेक्टली डार्क। डिफ्रैक्शन पैटर्न में जितना भी डार्क फ्रिंज बनेगा वो सारा परफेक्टली डार्क नहीं होगा। इंटरफेरेंस में परफेक्टली डार्क होगा, डिफ्रैक्शन में परफेक्टली डार्क नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 4 है इन इंटरफेरेंस पैटर्न द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस आर इक्वल। मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में आप लोग को हम प्रूव भी करवाए थे कि जो आपका विड्थ है किसका, ब्राइट फ्रिंज का, वो विड्थ किसके बराबर आता है, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। और इसका वैल्यू कितना आता है, दिस इज लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, जहां पर स्मॉल डी है दो स्लिट के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस और कैपिटल डी क्या है आपका प्लेन ऑफ द स्लेट और प्लेन ऑफ द स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। याद रहेगा, जैसे अगर यहां से मान लीजिए आपका सोर्स ऑफ लाइट एस है तो ये आपका इस टाइप से वेव फ्रंट निकलेगा, ये आपका पहला स्लेट, ये आपका दूसरा स्लेट, ये स्लेट S1 है, ये स्लेट S2 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं। और ये वो स्क्रीन है जहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, इस प्लेन ऑफ द स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस किससे दिखाते हैं, कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो इंटरफेरेंस में क्या होगा, जितना आपका विड्थ रहेगा ब्राइट फ्रिंज का उतना ही विड्थ रहेगा किसका, डार्क फ्रिंज का। और दोनों किसके बराबर होता है, लैम्डा डी बाय डी। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो लिखे हैं। जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है कि इसका जो आपका सेंट्रल फ्रिंज बनेगा ना उसका विड्थ डबल होगा बाकी सबके तुलना में, वही लिखे हैं इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस आर नॉट इक्वल। सबका चौड़ाई बराबर नहीं होगा। द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, जो बीच में ब्राइट बनेगा, इज डबल देन द अदर फ्रिंजेस, अदर ब्राइट फ्रिंजेस। मतलब बीच का विड्थ रहेगा डबल और किनारे के विड्थ के तुलना में। इसको भी हम उसी कर्व में देखिए दिखाए हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। यहां पर सभी का जो चौड़ाई रहेगा ना, चाहे आपका ब्राइट फ्रिंज का हो चाहे आपका डार्क फ्रिंज का हो, इंटरफेरेंस में सबका बराबर रहेगा। लेकिन अगर आप डिफ्रैक्शन में देखिएगा तो डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। जो आपका ब्राइट फ्रिंज है सेंट्रल ब्राइट, उसका चौड़ाई डबल हो रहा है। इसका देखिए चौड़ाई कितना है, इसका चौड़ाई आपका लैम्डा डी बाई डी, इसका चौड़ाई कितना है लैम्डा डी बाई डी, इसका चौड़ाई कितना है लैम्डा डी बाई डी, इसका भी लैम्डा डी बाई डी। लेकिन जो सेंट्रल ब्राइट है इसका चौड़ाई कितना है 2 लैम्डा डी बाई डी। मतलब सेंट्रल ब्राइट का चौड़ाई ज्यादा होगा डिफ्रैक्शन में बाकी सबके तुलना में, ठीक है। और ज्यादा मतलब कितना, डबल हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी। जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं है, इसमें सभी जितना भी आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगा और जितना भी आपका डार्क फ्रिंज बनेगा सभी का चौड़ाई आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 4। इन इंटरफेरेंस पैटर्न द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस आर इक्वल। इंटरफेरेंस में सबका विड्थ बराबर रहेगा, ब्राइट का भी डार्क का भी। जबकि डिफ्रैक्शन में क्या है, द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस आर नॉट इक्वल, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट इज डबल देन द अदर ब्राइट फ्रिंजेस। समझे, बीच का डबल होगा किनारे के तुलना में। लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर लार्ज इन नंबर। इसका संख्या ज्यादा होता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का, जबकि डिफ्रैक्शन का जो फ्रिंज बनेगा और क्या फ्यू, इसका नंबर कम रहता है, फ्यू इन नंबर। तो ये आपका 5 पॉइंट है। इंटरफेरेंस का संख्या ज्यादा रहेगा फ्रिंज का और डिफ्रैक्शन का जो फ्रिंज बनेगा उसका संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। यही 5 पॉइंट आपका है। फिर से देख लीजिए एक बार, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट है यहां देखिए, पहला पॉइंट है दो कोहेरेंट सोर्स का
जो आपका सुपरपोजिशन होगा उससे आपका क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। वही लिखा हुआ है, इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्या, टू कोहेरेंट सोर्सेस। दो कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा उसका सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस बनेगा। डिफ्रैक्शन में क्या बताए थे कि एक ही वेव फ्रंट का अलग अलग पॉइंट से, एक ही वेव फ्रंट का अलग अलग पॉइंट से जो आपका सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा उसका सुपरपोजिशन से क्या बनेगा, डिफ्रैक्शन बनेगा। यही पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 तो जैसा भी आपको बोले बहुत बेसिक है। पॉइंट नंबर 2 में क्या था, इंटरफेरेंस पैटर्न में सभी में आपका जो मैक्सिमा रहेगा, ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेज रहेगा, सबका इंटेंसिटी आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, द ब्राइट फ्रिंजेज आर ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी, सबका इंटेंसिटी अलग अलग रहेगा और बीच वाला का इंटेंसिटी ज्यादा, जैसे किनारे की ओर जाइएगा इंटेंसिटी धीरे धीरे आपका डिक्रीज करने लगेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न में डार्क फ्रिंजेज जो होगा परफेक्टली डार्क होगा, जबकि डिफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंजेज परफेक्टली डार्क नहीं होगा, पूरा पूरी डार्क नहीं होगा। चौथा पॉइंट कि इसका जो आपका चौड़ाई होगा वह डार्क फ्रिंजेज का और ब्राइट फ्रिंजेज का आपस में बराबर रहेगा। इन इंटरफेरेंस पैटर्न द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेज आर इक्वल। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर आप ब्राइट फ्रिंज को ही देखिएगा तो ब्राइट फ्रिंज में बीच वाला का चौड़ाई ज्यादा डबल होगा किनारे वाले का तुलना में, मतलब इसमें चौड़ाई बराबर नहीं होगा। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न the width of the fringes are क्या, not equal, the width of the central bright is double than the क्या, other bright fringes। और लास्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेज का संख्या ज्यादा होता है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज का संख्या क्या रहता है, कम रहता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी ना आप लोग कॉपी में कहीं पर लिख के रख लीजिएगा। मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखाई किसके लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, तो इसमें इस टाइप से दिखाएगा, सबका इंटेंसिटी बराबर रहेगा, ठीक है। और अगर दे दिया इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसके लिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, 2 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तो इसको दिखाइएगा बीच का इंटेंसिटी ज्यादा और दोनों ही साइड इंटेंसिटी क्या होगा, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग होगा। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, डिफरेंस का पार्ट नहीं है। हम इसको लिख के रखें ताकि आपको डिफरेंस ठीक से समझ में आए। हमको उम्मीद है आपको 5 पॉइंट अच्छा समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग कॉपी में अच्छा से नोट करके लिख के रख लीजिए, ठीक है।